आखिर इस आदमी में ऐसी क्या बात है कि दोबारा वापसी में भी अगर वो विलेन का रोल करे तो भी फैंस पागल हो जाते हैं। ये वही आदमी है जो फेरारी को बूढ़ा भी कर दे तो वो भी कलेक्टर्स एडिशन बन जाती है, और ये लाइन उस पर पूरी तरह फिट बैठती है। वो है आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक इन 11 सालों में उसने टोनी स्टार को जिंदा कर दिया। सिर्फ 15.3 अरब डॉलर का बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की पहचान बना दी। यहाँ तक कि डायरेक्टर नोलन भी मानते हैं ये मार्वल की सबसे परफेक्ट कास्टिंग थी, और इसमें कोई शक नहीं, चाहे रोल कॉमेडी का हो या सीरियस का। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग में वो यूनिक स्टाइल होता है जो किरदार को जान दे देता है। उसकी पहचान बन चुकी वो आईब्रो मूवमेंट और इम्प्रोवाइज डायलॉग्स आज भी फैंस के लिए आइकॉनिक मोमेंट्स हैं। यही होती है एक टॉप लेवल एक्टर की असली ताकत। जैसे खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कहा था, मेरी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी थी कि खुद मुझे भी यकीन नहीं होता मैं यहाँ तक पहुँच गया। 2008 से पहले की बात करें, मार्वल ने अपनी किस्मत एक ऐसे इंसान के हाथों में रखी जिसे हर कोई ड्रग एडिक्ट कहता था। 8 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे गलत आदतों से रूबरू करा दिया। 27 की उम्र में उसने चैपलिन फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस दी और ऑस्कर उसके दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन फिर उसने स्क्रिप्ट से हटकर खेला। जब वो सबसे ज्यादा चमक रहा था तभी उसने खुद को बर्बादी की राह पर डाल दिया। शराब, ड्रग्स और बार बार जेल जाना, यहाँ तक कि जज भी परेशान हो गए और बोले मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। लेकिन फिर भी पूरा हॉलीवुड उसे ब्लैकलिस्ट कर चुका था। बाद में जब उसने नशा छोड़ भी दिया फिर भी कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। आखिर कौन रिस्क लेता एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एक्टर पर। जिंदगी की ये स्क्रिप्ट उसने कमाल की निभाई, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी बिखर गई। फिर अचानक एक मोड़ आया 2008 में जब मार्वल दिवालिया होने के कगार पर था और उनके पास एक ही रास्ता बचा था, आयरन मैन को बनाना। उन्हें चाहिए था एक ऐसा एक्टर जो निभा सके एक जीनियस, अरबपति प्लेबॉय और एक फिलैंथ्रोपिस्ट का किरदार। लिस्ट में थे निकोलस केज, टॉम क्रूज जैसे बड़े नाम, लेकिन वो कुछ मिसिंग लग रहा था। तभी आया रॉबर्ट डाउनी जूनियर सूट पहनकर, जैसे वो किरदार जी ही रहा हो। पूरा प्रोडक्शन हाउस हैरान रह गया। उन्हें एक्टर चाहिए था, लेकिन जो आया वो खुद आयरन मैन ही था। मार्वल ने तुरंत फैसला किया, यही है हमारा आखिरी दांव, क्योंकि सिर्फ उसका लुक नहीं, वो किफायती भी था और टैलेंटेड भी। और सबसे मजेदार बात, मार्वल के क्रिएटर ने 1963 में जब आयरन मैन बनाया था तब उसका मकसद था पहले दर्शक को उस किरदार से चिढ़ हो, फिर धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगे। और जो सफर डाउनी ने तय किया था, अंधेरे से निकलकर वापसी का, वही उसे बना गया परफेक्ट आयरन मैन। एक तरफ बुरा इंसान, दूसरी तरफ सुपर हीरो। उसने इस रोल के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। 15 महीने की कड़ी मेहनत, 18 पाउंड वजन बढ़ाया ताकि वो एक सच्चा सुपर हीरो लगे। खुद ने आर्मर डिजाइन में हिस्सा लिया। मार्क 1 सूट जो 45 किलो का था, पहनने में बहुत तकलीफ देता था, लेकिन उसी में उसने वो लाइन बोली, आई एम आयरन मैन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे यादगार पल बन गया। शूटिंग के 8 महीनों में उसने हर वक्त सेट पर रहकर पोस्ट प्रोडक्शन में भी मदद की, हर सीन को परफेक्ट बनाया और नतीजा सामने था। मार्वल और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की साझेदारी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गई। 2008 में आयरन मैन रिलीज होते ही $580 मिलियन का धमाका किया और रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गया। मार्वल ने अगले 10 सालों की नींव डाल दी, लेकिन जब आयरन मैन ने एवेंजर्स एंड गेम में कुर्बानी दी, मार्वल जैसे गुम हो गया। उसके बाद की फिल्में ज्यादातर बुरी तरह फ्लॉप रही। तब फैंस को याद आने लगा वो इंसान जिसने आम इंसान होते हुए भी भगवानों को टक्कर दी, और इसलिए मार्वल ने फिर एक बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर दांव लगाया। 2024 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में उसने ऐलान किया अब वो डॉक्टर डूम बनकर एवेंजर्स 5 में लौटेगा। ये खबर बहुत कंट्रोवर्सी लेकर आई। किसी ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा तो किसी ने मार्वल को इमोशनल ट्रैप बताया, लेकिन एक बात तो साफ है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी मार्वल की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है। और खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी कहा था, किरदार अगर लायक नहीं तो मैं उसे वापस नहीं करूंगा। 16 साल पहले उसने आयरन मैन बनकर मार्वल को बर्बादी से बचाया। अब सवाल ये है, क्या वो डॉक्टर डूम बनकर मार्वल को फिर बचा पाएगा? इसका जवाब शायद 2026 में मिलेगा। लेकिन नतीजा जो भी हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने साबित कर दिया है, सच्ची लीजेंड कभी पुरानी नहीं होती। सब्सक्राइब टू चैनल एंड सिर्फ 59 रुपीज में चैनल की मेंबरशिप लें और एक्सक्लूसिव कंटेंट का मजा उठाएं।